इंतहाई अफसोसनाक खबर से हंगू में धमाका हुआ है। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर शहीद हो गए हैं। धमाके में 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हंगू में गलमीना चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ाया गया है। पुलिस की इजाफी नफरी भी मौके पर पहुंच गई है। आपको बताएं कि हंगू में धमाका हुआ है। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर शहीद हो गए हैं। धमाके में 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हंगू में गलमीना चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ाया गया है। पुलिस की इजाफी नफरी भी मौके पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है हंगू में, जहां पर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर शहीद हो गए हैं। धमाके में 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं और पुलिस का कहना है कि हंगू में गलमीना चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया है और इस वक्त पुलिस की इजाफी नफरी मौके पर पहुंच गई है। फ़खर काका खेल समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वाक़ई की तफसीलात जान लेते हैं। फ़खर, बताइएगा कि अब तक क्या पता चल पाया है इस धमाके से मुताल्लिक, और जो ज़ख्मी हैं क्या तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले हमारे जो डीएसपी हेडक्वार्टर है अमजद हुसैन, उनके साथ हमारी बात हुई। डीएसपी अमजद हुसैन के मुताबिक ये बिजमीना के मकाम पर जो गलमीना चेक पोस्ट है वो पुलिस ने बहुत अरसा पहले खाली की थी। तो अभी ये जो दहशतगर्दों ने जिस चेक पोस्ट को धमाके से उड़ाया है, ये खाली पुलिस की खाली चेक पोस्ट भी उसको धमाके से उड़ाया। जैसे ही इसकी इत्ला मिली पुलिस को, तो पुलिस ने पार्टी के हमरा मौका पर वहां जाने के मौका पर पहुंचने के लिए रवाना हुई। तो बिलयमीना के मकाम पर जहां पे ये चेक पोस्ट है उससे 1 किलोमीटर के फासले पे तकरीबन रास्ते में दूसरा बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। जैसे ही पुलिस उधर से गुजर रही थी तो एसपी असद जुबैर और एहलकार गाड़ी में मौजूद थे कि उस गाड़ी को बारूदी मवाद का निशाना बनाया गया। तो मौका पर असद जुबैर जो है वो जख्मी हो गए, लेकिन जो 2 एहलकार साथ में थे वो शहीद हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फ़खर, आपने हमें आगाह किया। और अभी लाहौर से खबर आ रही है, जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास हुआ है। पंजाब को असलहे से पाक करने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। इसी पर बात करते हैं। समा के नुमाइंदा अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइए क्या अहम फैसले हुए हैं? जी देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक गैर मामूली चौथा इजलास आज हुआ और पंजाब की सरजमीन से असला और स्मगलिंग कल्चर का मुकम्मल खात्मा करने के हवाले से ड्रोन पुलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म रेगुलेशन सिस्टम तैयार करने के हवाले से मामला ज़ेर गौर है। पंजाब को असले से पाक करने के लिए अहम तरीन फैसले ड्रोन पुलिसिंग, मरबूत सिक्योरिटी और आर्म रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असला की असर नौ जांच पड़ताल और सख्त सिक्योरिटी करने का फैसला किया है। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया जाएगा। सरेंडर ऑफ लीगल आर्म एक्ट 2025 3 मरहल में नाफिज किया जाएगा और सरेंडर आर्म ऑफ लीगल आर्म्स एक्ट 2025 एक्ट असले की वापसी, तल्फी और असला कवानीन के नफाज पर तवज्जो देगी। जबकि इसके साथ साथ पंजाब में गैर कानूनी असला 15 दिन के अंदर वापस किया जाएगा और पंजाब में लाइसेंस याफ्ता असले की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। तवज्जो कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस को इलाकाई रवाबित के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। कहते हैं ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रही हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबों में इनकलाब आएगा। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ हो रही हैं। हमारा खिता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा। यकीन है कि तिजारत और मुआशी ताउन और तवानाई की शराकत दारी के एक नए दौर का आगाज होगा। From the ancient Silk Route to today's Belt and Road Initiative, our region has always been a conduit and a channel of great opportunities. Pakistan's long coastline also makes our ports of Gwadar and in future many other potential ports on this coastline, including Karachi, as key transit points on the maritime Silk Road. CPAC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia, and the Middle East. We are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0.
We are also working on a number of rail connectivity projects like the Trans-Afghan Railways and the Islamabad-Tehran-Istanbul connectivity. And this opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. I am confident that these mega projects synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation and energy collaboration in the region. वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कहना है कि खत्ते की मईशतों को जोड़ने और अवाम को करीब लाने के लिए नक़्ल व हमल के लिए दरकार बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाए, जदीद मालियाती ज़राए अपनाया जाए और बैनुल-अक़वामी शराकतदारियों को फ़रोग़ दिया जाए। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि शुरका ने वीज़ा की सहूलियात को आसान बनाने पर जोर दिया और ECO वीज़ा स्टिकर स्कीम की इफ़ादियत को तस्लीम किया। पाकिस्तान मुश्तरका इलाकाई राब्तों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। We have reiterated our resolve to pursue a vision of regional cooperation that connects our economies and our people. We collectively recognized the urgent need to bridge missing infrastructure, links for seamless regional transit, the importance of innovative financing, and partnerships with international development institutions. To further strengthen regional connectivity, participants emphasized the importance of liberal visa facilitation schemes for drivers, crew members, and logistic personnel. The ECO visa sticker scheme was recognized as a valuable initiative. We also underlined the importance of road safety, the protection of vulnerable users, and the harmonization of safety standards. In the maritime sphere, we reaffirmed our shared interest in promoting a blue economy, with Gwadar Port envisioned as a future hub of regional trade and prosperity. The Government of Pakistan stands ready to continue facilitating dialogue, partnerships, joint ventures, joint initiatives that will advance our shared connectivity agenda. लिए चलते हैं आपको लाहौर, जहां IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिगर्स हाजिर हैं जो कहते हैं क्राइम रजिस्टर्ड बढ़ गया, उस पर बिजली चोरी, असला रिकवरी, गुड वर्क डन बाय पुलिस, 406, 420, इन तमाम को पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ उसकी बात नहीं हो रही। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो 70% क्राइम जो है कम गया और कई दिन ऐसे आते हैं जो CCD के खास हेड हैं जो एडिशनल साहब बताएंगे, उनके अंदर कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। उसके बाद डेकॉइटी जो है वो 75% माइनस पे गई, 75% माइनस पे गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बहुत कामयाबी हुई। फिर व्हीकल स्नैचिंग 62% माइनस पे गई और व्हीकल थेफ्ट जो मोटरसाइकिल थेफ्ट स्टेबल क्राइम था ये आधे से भी कम रह गया। और इसकी वजह गैंग्स का पकड़ना, डेटाबेस के ऊपर काम करना, डेडिकेटेड टीम्स का उनके ऊपर हर वक्त काम करते रहना और चीफ मिनिस्टर साहबा की सुपरविजन और प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज था। अब आते हैं वो वायलेंट क्राइम जिसमें इंसानी जान का ज़िया किया जाता है, बदमाशी की जाती है, डाला कल्चर है, लोग असला लेके फिरते हैं, दिन दिहाड़े कत्ल करवाते हैं और शूटर माफिया। ये हम बात उस कत्ल की करेंगे डी वेपनाइजेशन के जहाज जो कि मियाँ ने बीवी को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को लड़के मार दिया या कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले हम बात करेंगे उस शूटर माफिया, उस गंदे कल्चर की जो यहाँ पे परवान चढ़ता रहा और उसके खिलाफ CTD ने फौरी तौर पे एक्शन लिया। CTD जिन कामों पे एक्शन लेती रही, डेकॉइटी विद मर्डर, डेकॉइटी या रॉबरी विद मर्डर, डेकॉइटी रेप के साथ या रॉबरी रेप के साथ, रेप विद मर्डर, चाइल्ड या वुमेन अब्यूज़ जिसके अंदर उनके साथ ज्यादती की गई हो, इसके साथ साथ शूटर किलिंग या वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो माशरे में सेंसेशन फैलाता है, जिसमें डाला कल्चर, वेपन को लेकर फिरना और दीगर बदमाशियां शामिल हैं। ये सारा काम नामुमकिन लगता था और चीफ मिनिस्टर साहबा ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर को बढ़ा के पूरे पंजाब में फैलाया और दिनों में इसके ऊपर काम शुरू किया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहबा की सपोर्ट का और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने सपोर्ट रखी और शाबाश है बहुत ज़्यादा CCD और उनकी तमाम टीम को, जो हमारे एडिशनल IG साहब के ज़ाती इनिशिएटिव की वजह से, इनके क्राइम की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने क्राइम को चैलेंज किया और हेड ऑन लिया। अब हम आते हैं बच्चों और औरतों के क्राइम के बारे में।
जो औरतों और बच्चों को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पहली तकरीर में, अपनी पहली असेंबली की तकरीर में कहा था कि मेरी रेड लाइन है, और हमने इसके ऊपर ड्रास्टिक एक्शन लिए। हमने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया जिसने 1.5 लाख से ज़्यादा दरखास्तों को न सिर्फ रिजॉल्व किया बल्कि उसका फॉलो अप लिया। इसके बाद हमने वर्चुअल चाइल्ड पुलिस स्टेशन बनाया, और आप हैरान होंगे कि हमने इस कंप्यूटराइज सिस्टम जो कि AI बेस्ड एल्गोरिदम्स है 15 की कॉल के साथ इसको मुंसलिक किया, जिसमें GPS बेस्ड गाड़ियां हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कराई जाती है मुद्दई के साथ। अभी तक हम लोगों ने 2500 से ज़्यादा किडनैप मिसिंग बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाया है, जिसमें CCD भी किरदार अदा कर रही है और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन इसमें लीड लेता है। 9000 से ज़्यादा खवातीन जो हैं जो कि एलोप थी या गई थी वो पंजाब पुलिस वापस करवा चुकी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि जहां औरत के रेप का केस होता है, छोटे छोटे बच्चे जो आप लोगों के बच्चे हैं उनके खिलाफ कोई बंदा बदमाशी बदकारी का मर्तकब होता है, हम उसके ऊपर ड्रास्टिक एक्शन लेते हैं और मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। जब